वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज। आज जो हम टॉपिक लेंगे टेस्ट सीरीज में लेसन नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है MCQs एंड ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आज जो हम करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बच्चों, ये स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी जो आपको लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में कई बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। आप उस वीडियो को सिर्फ देखिए। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके लिंक मैंने ऊपर दी है, आप पहले क्लिक कीजिए उसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप बहुत इजी और सिंपल वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तभी आपकी गारंटी रहेगी आपको फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स देना है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन, दोनों में से एक का डायग्राम जरूर आता है। तो आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स। आप यहां जैसे देख रहे हैं डायग्राम आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से पार्ट्स को लेबल करना है। आप देखिए, फर्स्ट किडनी, सेकेंड यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ रीनल आर्टरी, या तो रीनल आर्टरी आती है और मैंने ऑब्लिक करके लिखा है एओर्टा जो मेन आर्टरी हमारी, एंड फिफ्थ है रीनल वेन ऑब्लिक, या रीनल वेन पूछते हैं या हमारी जो मेन वेन है वेना केवा, दोनों में से कुछ एक पूछते हैं। आपको इसको लेबल करना है। आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने थ्योरी में भी आपको बहुत डिटेल में समझाया है। किडनी आपको लेबल करना है, यूरेटर जो किडनी के बीच में नॉर्थ से निकलती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, रीनल आर्टरी आप सब जानते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट से जो डर्टी ब्लड है उसको लेके जाती है, रीनल वेन जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन ब्लड क्लीन होता है उसको लेके जाती है। आपको यदि एओर्टा आता है तो मेन आर्टरी को आपको लेबल करना है, वेना केवा आता है तो आपको मेन वेन को लेबल करना है। तो आपको ये क्लियर हो गया है? आप क्विकली फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। नेफ्रॉन आप सब जानते हैं किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन के जो आपको पार्ट्स एग्जाम में आते हैं लेबल करने के लिए, फर्स्ट ग्लोमेरुलस, सेकेंड बोमन्स कैप्सूल, थर्ड रीनल आर्टरी, फोर्थ रीनल वेन। आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम देख लीजिए आप। ग्लोमेरुलस हम सब जानते हैं टफ कैपिलरीज होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, जो एक्चुअली जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। बोमन्स कैप्सूल आप देख रहे हो कप शेप्ड पार्ट होता है। रीनल आर्टरी आप देख रहे हैं जैसे डायग्राम में, ये नाइट्रोजनस वेस्ट का ब्लड लाके ग्लोमेरुलस में डाल देती है, और रीनल वेन ये क्लीन ब्लड को लेके जाती है। कई बार, अभी इसमें मैंने नहीं दिखाया है लेकिन कई बार एग्जाम में टिब्यूल्स भी आता है, पीसीटी, और इसको भी कई बार डीसीटी एंड पीसीटी भी कई बार, या लूप ऑफ हैंडले भी कई बार आपको लेबल करने के लिए आता है। आप मैंने पहले जैसे बोला, जब आप यदि पहले प्रीवियस वीडियो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आने से इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। आपको बताना है ये फंक्शंस कौन कौन से ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट, फॉर्म यूरिन। सेकेंड इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। नेक्स्ट है स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा ऑर्गन क्या क्या फंक्शन करता है। तो जो ए पार्ट है फॉर्म यूरिन वो करता है किडनी, हमारा आंसर आएगा किडनी। B is a long tube which collects urine from kidney, ये वाला पार्ट आएगा यूरेटर।
नेक्स्ट है स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट, इसका आंसर आएगा यूरिनरी ब्लैडर। आपको ये क्लियर हो गया है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड के जो आपके प्रीवियस पेपर है उसमें किसी साल पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट डाउन 2 वाइटल फंक्शंस ऑफ किडनी। आंसर देख लीजिए। 2 वाइटल फंक्शंस ऑफ किडनी आर फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेकेंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी 2 फंक्शन करती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। हम क्विकली दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। यूरिया इज मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट विच एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिया के रिमूवल को हम कहते हैं, आप सबको पता है, जो टफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस, वहां से फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। किडनी का सेकेंड फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। मैंने मैंने वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था, मैंने उसमें आपको बताया था किडनी 2 काम करती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जो है हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम एंड पोटेशियम आयन का जो बैलेंस बनाने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एग्जाम में आपको आता है राइट डाउन 2 फंक्शंस ऑफ किडनी, आपने लिखना है अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन? अब पूछा है नेफ्रॉन के फंक्शंस, पहले पूछे थे किडनी के फंक्शंस। नेफ्रॉन के फंक्शंस हम देख लेते हैं क्विकली। फर्स्ट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विथ हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। ये ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है इसको ये रिमूव कर देता है। सेकेंड, selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acids and salts। आपको याद होगा ग्लोमेरुलस से जब नीचे आता है, ट्यूब्यूल में आता है, तो कई बार जो नाइट्रोजनस वेस्ट का यूरिन तो के साथ तो आती है फिल्ट्रेट के साथ, लेकिन उसमें कई बार ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं एंड सॉल्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये भी आ जाते हैं। तो जो ट्यूब्यूल के साइड में जो रहता है वो पूरा कैपिलरीज उसको रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस ब्लड के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सीक्रेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अमोनिया, क्रिटानिन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम सॉल्ट्स एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लास्ट हम ट्यूब्यूल में जब लास्ट पार्ट में जाते हैं, प्रॉक्सिमल में तो नॉर्मल ट्यूबुलर से ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो आगे जब जाता है किडनी लूप ऑफ हैनले से जब आगे जाती है, जो डीसीटी में जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर और भी जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं या फिर कुछ और अमोनिया या कोई भी और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वहाँ पर आ जाते हैं जिनका वहाँ से भी रिमूवल हो जाता है। तो किडनी, ये जो नेफ्रॉन है, इसके 3 फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रिएशन। ये आपको 3 इसके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी? आंसर देख लीजिए आप इसका। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। A, how much excess water there is in the body, and B, how much of dissolved waste there is to be excreted। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, किसी एक सेट में आया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What happens to glucose that enters into nephron along with filtrate? देख लेते हैं जो नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लूकोज आ गया है अब उसका क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं। इट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूब्यूल एंड सीक्रेटेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज थ्रू डिफ्यूजन। मैंने आपको बोला था अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो फिल्ट्रेट आता है उस फिल्ट्रेट में नाइट्रोजनस वेस्ट तो होते ही हैं, यूरिया तो होता ही है, लेकिन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो जिनके बहुत फाइन पार्टिकल्स आते हैं वो भी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आ जाते हैं, वो था ग्लूकोज। ये जो जब ट्यूब्यूल में जाता है तो ट्यूब्यूल का जो ऊपर वाला है, जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये जो ट्यूब्यूल की वॉल से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और ये ग्लूकोज ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस ब्लड में मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लूप ऑफ हैंडले, राइट डाउन इट्स फंक्शन। आपने देखा था जो यू शेप जो रहता है उसके हम लूप ऑफ हैंडले कहते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज अ लॉन्ग यू शेप पार्ट ऑफ टिब्यूल, टिब्यूल का जो नीचे का यू शेप पार्ट होता है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हैंडले। इट्स मेन फंक्शन इज रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम फिल्ट्रेट। वाटर की रिकवरी करना, वाटर को ज़्यादा वाटर नहीं जाने देता ये, वाटर की रिकवरी और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है इसकी रिकवरी करना, जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से फिल्ट्रेट को ये निकाल देता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन, फर्स्ट है अमीबा, सेकेंड है अर्थवर्म। अमीबा में कौन करता है एक्सक्रीशन का काम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपको पता है वहीं पर डाइजेशन होता है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वैक्यूल से आपको पता होगा, मैंने पहले कवर किया है इसको न्यूट्रिशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से भी रप्चर हो जाती है और वैक्यूल उसके थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो थ्रो कर देता है। अर्थवर्म के अंदर जो ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो है नेफ्रेटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी, नेम द कॉमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हम सब जानते हैं हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक बैलेंस बनाने में एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम इसका आंसर क्विकली देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस केमिकल वेस्ट लाइक यूरिया formed in the cells during metabolic process is called excretion. These are harmful substances. Its removal is important. It is removed through kidney. Kidney plays an important role in maintaining the homeostatic condition of the body. आप सब जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूजफुल सब्सटेंस के साथ साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी बनते हैं, जैसे यूरिया है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इनको हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये वहाँ कलेक्ट हो गए तो वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो इनकी जो रिमूवल की प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इस तरह से जो एक्सक्रीशन है ये हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक बैलेंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको आंसर्स एग्जैक्टली इसी तरह लिखना है जिससे आपके सारे कीवर्ड्स इसमें आ रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। Why is more concentrated yellowish urine excreted in summer? मैं इसको क्विकली आंसर पढ़ देती हूँ। इन समर कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. It is evaporated due to high temperature outside. It keeps our body cool and hence yellowish urine is excreted. मैं इसको आप बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जब एक्सक्रीशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत डिटेल में ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, कैसे रेगुलेट होती है? और हम सब जानते हैं इसको कौन रेगुलेट करता है, लूप ऑफ हैंडले। आंसर देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड depends on how much of excess of water is there in the body and how much of dissolved waste in the body. Will produce more urine, it means less water. Less dissolved waste will produce less urine. ज़्यादा वाटर है तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा कम वाटर है तो कम यूरिन प्रोड्यूस होगी, और इन सब को कंट्रोल करता है लूप ऑफ हैंडले। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। फटाफट इसका आंसर मैं बता देती हूँ। यूरिन इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पहले जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आता है ग्लोमेरुलस में वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। जो फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स होते हैं। इनका ट्यूब्यूल में जो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो रीएब्जॉर्प्शन के बाद आप देखते हैं ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ये आगे जाता है और ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होके सीक्रेशन हो जाता है। हम क्विकली इसका आंसर देख लेते हैं। यूरिन इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेजेस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, second is reabsorption, and third is secretion. It comprises 95% of water and 5% of waste material, urea. Water ज़्यादा होता है और बाकी जो बचा है वो waste material होता है। Blood containing nitrogenous waste
इज ब्रॉट बाय रीनल आर्टरी। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि रीनल आर्टरी इसे लाके ग्लोमेरुलस में डाल देती है। इट एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस, इट फिल्टर्स ऑल अनवांटेड पार्टिकल्स कॉल्ड फिल्ट्रेट। यहाँ से पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है और ग्लोमेरुलस के नीचे, ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? बोमेंस कैप्सूल में, नीचे जो है वो फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है। इट गोज टू टिब्यूल। अब ये जो फिल्ट्रेट है कहाँ जाता है? टिब्यूल में, क्योंकि टिब्यूल में वापस जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेट इसके साथ नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ आ जाते हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो आप देख रहे हैं इट गोज टू टिब्यूल, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस टेक प्लेस हियर। नाउ ओनली द वेस्ट प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विथ वाटर, इट इज कॉल्ड यूरिन, इट गोज टू द ब्लैडर, और ब्लैडर से इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, सीक्रेशन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What are the methods by plants to get rid of excretory products? हम प्लांट्स किस तरह से करते हैं? आंसर देख लीजिए इसका क्विकली। To get rid of excretory products in plants, plants use the following ways. First, the plants get rid of gaseous waste products like oxygen and carbon dioxide through stomata on leaves एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स। हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन है ये फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये स्टोमेटा जो लीव्स के अंदर और कई बार जो स्टेम्स के ग्रीन स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं ये, या फिर जो ट्री के अंदर जो लेंटिकल्स होते हैं जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं उसके थ्रू ये निकल जाते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ सॉलिड stores solid and liquid waste by shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruit. फ्रूट निकल जाता है, इसका जो है बार्क आप जानते हो, इसका शेडिंग होता जाता है, बार्क निकलता जाता है, पीलिंग ऑफ बार्क है या शेडिंग ऑफ लीव्स भी गिरती जाती है, उसके साथ भी वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन डे नाइट होता जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर है लीव्स से कंटिन्यूस निकलता जाता है। नेक्स्ट है दे ऑल्सो एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ गम्स रिजीन्स। गम्स एंड रिजीन्स के फॉर्म में भी प्लांट इसको एक्सक्रीट करते हैं। ऑल्सो स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर भी प्लांट में हम जानते हैं कई बार जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो वैक्यूल्स में इकट्ठी हो जाती है। समटाइम्स दे डायरेक्टली एक्सक्रीट थ्रू रूट्स इन द सॉइल। वो डायरेक्ट भी कई बार सॉलिड के फॉर्म में नीचे डाल देते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, हमने इसको कवर कर लिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसके प्रैक्टिस करने के पहले आप जो वीडियो जो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप पहले उसको जाके, मैंने ऊपर दिया है लिंक, आप इसको क्लिक कीजिए, पहले वीडियो देखिए और इजीली क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कीजिए। टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ डाउट है तो आप इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए।